पहले मोहब्बत में कस्में वादे किए जाते थे और उन वादों की खातिर बगावत होती थी। उन आशिकों में जुनून था अपनी मोहब्बत को पाने का, अपने प्यार को हासिल करने का। इसके विपरीत दोस्तों, आज मोहब्बत एक दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। जो लोग अपनी मोहब्बत की डींगे हाँकते हैं, दरअसल में वो दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं करते। कहा गया है, सच्चा प्यार को दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि हम लव टॉक पॉडकास्ट के हर एपिसोड में कहते हैं, सच्चा प्यार करने वालों को आपके दोस्त आरजे पवन का सलाम। और आज हम इस 27वें एपिसोड में जानेंगे इतिहास में दर्ज एक ऐसी ही ट्रू लव स्टोरी के बारे में जो सच्ची मोहब्बत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। आज हम जानेंगे रोमियो और जूलियट की सच्ची तथा अमर प्रेम कहानी के बारे में। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए इंडियाज़ नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन। दिल की बातें दिल से ऑन एवरी फ्राइडे। जिनके सर हो इश्क की छां। You are listening India's number 1 love podcast, Love Talk by Kota RJ Pawan. This is Hindi podcast who are talking about दिल की बातें दिल से on every Friday. Available on Spotify. अगर बात रोमियो जूलियट की करें तो जुलाई का वो महीना था। बसंत ऋतु अपनी जवानी पर थी। पेड़ पौधे पत्तियों से लदे हुए थे और पूरा प्राणी जगत नई ताजगी का आनंद ले रहा था। बसंत का मौसम आते ही सब कुछ बदल चुका था। वेरोना नगर के एक कुलीन परिवार से मोंटेग्यू के घर पर मास्क डवार यानी कि मुखौटा डांस का आयोजन हुआ था। ये रोमियो का अपना घर था। डांस के अवसर पर कैपुलेट परिवार की जूलियट भी रोमियो के घर आई हुई थी। इसी डांस के दौरान रोमियो और जूलियट एक दूसरे से पहली बार मिले थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। रोमियो अपने आप को रोक न सका। वह जूलियट के घर जाकर उसके प्राइवेट रूम में पहुंच गया और उसने अपने इंटरनल जो फीलिंग थी लव की उसको बयां कर दिया, उसका इजहार कर दिया जूलियट के सामने। जूलियट भी रोमियो पर फिदा थी। वो उसे पाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन रोमियो और जूलियट के परिवारों के बीच बरसों से चली आ रही दुश्मनी उसमें रोड़ा बन रही थी। रोमियो जूलियट की शादी संभव नहीं थी। ऐसी कंडीशन में ये लव बर्ड अपने अपने परिवारों को बिन बताए चुपके से इन्होंने एक चर्च में जाके शादी कर ली। शादी के कुछ ही समय बाद रोमियो से एक मर्डर हो गया, यानी कि हत्या हो गई। और हत्या के अपराध में इसको जो अपने शहर से है उसको निष्कासित कर दिया गया, अपने शहर से निकाला दे दिया गया। और इसी बीच जूलियट के पिता ने जूलियट का विवाह यानी कि जो उनका पेरिस के काउंट के साथ तय कर दिया। अब बात करिए रोमियो की, जो शहर से निकाला जा चुका था, अपना जीवन जी रहा था। वो जगह जगह पर जंगल जंगल घूम रहा था, भटक रहा था और जूलियट रट रहा था। रोमियो की गैर हाजिरी में जूलियट भी उदास थी, चिंतित थी कि रोमियो कैसा होगा, कहाँ होगा। तो वो जो एक चर्च के अधिकारी यानी जो प्रीस्ट होता है उसके पास गई और उसने वो सारी चीज़ बताई। वो चिंतित है या वो किस तरह से उसको चिंता है उसकी रोमियो की। तब एक चर्च के जो अधिकारी है उसने जूलियट को कहा कि एक प्लानिंग हो सकती है, एक योजना हो सकती है। कि प्लानिंग ये थी कि वो उसे एक दवा देगा जिसके खाने के बाद कुछ समय के लिए वो ऐसा दिखेगा कि वो डेड हो गई है। इसके बाद रोमियो उसे आके बचा लेगा। चर्च के अधिकारी की योजना के अनुसार जूलियट ने वो दवा खा ली। दवा लेने के बाद चारों ओर ये बात फैल गई कि जूलियट की मौत हो गई है। जूलियट के मरने की खबर जब रोमियो को मिली तो वो सुध बुध खोकर जूलियट के घर
वेरोना आ गया। जी हाँ, लेकिन वेरोना पहुंचने पर उस चर्च के अधिकारी की योजना का पता उसे नहीं चल सका और जूलियट की जो ताबूत था उसको देखकर रोमियो ने उसे मरा हुआ समझ लिया, यानी कि डेड समझ लिया। आहत मन से उसने जूलियट को अपना आखिरी किस किया और वहीं पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, यानी कि रोमियो ने सुसाइड कर लिया। वो प्रेम की दुनिया में रोता ही रहा और रोता ही इस संसार से चला गया। जूलियट के शरीर में जब दवा का असर कम हुआ और वो जब होश में आने लगी तो उसने देखा कि रोमियो उसकी बगल में मरा हुआ पड़ा है और वो भी इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रेम की पराकाष्ठा की आखिरी परिणति दुखांत होती है। उसी स्थान पर उसी समय जूलियट ने भी सुसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या कर ली। उसने वर्जनाओं को ढोने वालों को अपनी शहादत देकर बता दिया कि वर्जनाएं अभिशाप होती हैं और दुख का कारक बनती हैं। मोंटेग्यू और कैपुलेट के परिवारों को उनके प्रेम प्रसंगों का जब पता चला तो उसके दुखों का एक किनारा नहीं रहा, एक दुख उन पर बरस गया क्योंकि दोनों चले गए थे और जो बरसों से जो चली आ रही थी दुश्मनी, उनकी दीवार टूट गई थी। दोनों परिवार उस समय में एक हो गए जब ये प्रेमी युगल दुनिया से चला गया, विदा हो गया। रोमियो जूलियट अपने सच्चे प्यार के कारण अमर हो गए और उनके साथ उनकी जन्मस्थली वेरोना भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और वो भी अमर हो गई। आज के युग में इनकी प्रेम कहानी बस कहानी बनकर रह गई है, पर वास्तव में दोस्तों वो महान लोग थे जो मोहब्बत के लिए कुर्बान हो गए। आज के आशिक उनके नाम को लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत हमेशा के लिए नहीं होती, 2-4 दिन के लिए होती है। ऐसे लोगों के कारण ही इन महान लोगों के नाम बदनाम होते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा हर एपिसोड में कहता हूँ, ट्रू लव के बारे में, सर्च फॉर योर ट्रू लव, लेकिन उससे पहले भी अपने आप से प्यार कीजिए। जी हाँ, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होती है खुद को प्यार करना, सेल्फ लव, उसके बाद आप ट्रू लव के बारे में सोचिए। ये हम हमेशा हर एपिसोड में कहता हूँ। आई होप कि आपको आज का ये रोमियो जूलियट वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया है तो हमें लाइक करें, फॉलो करें और अपने लव वंस को ये एपिसोड शेयर करें। अगले फ्राइडे फिर होगी मुलाकात। आपको बताते हुए खुशी है कि मेरे पॉडकास्ट को नेशनल लेवल पर हब-हॉपर पॉडकास्ट अवार्ड 2022 के लिए बेस्ट सेल्फ लव मोटिवेशन कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। वोट करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम के बायो लिंक पर क्लिक करके मेन पेज पर जाए। वोट करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस लिखे, यू हैव पॉडकास्ट में नो लिखे और लव टॉक पॉडकास्ट बाय कोटा आरजे पवन को सेलेक्ट करके सबमिट कर दें। वोट करने की लास्ट डेट 25 सितंबर है। अपने फेवरेट लव टॉक पॉडकास्ट बाय कोटा आरजे पवन को वोट जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @kotaRJPawan KOTARJPAWAN और वहाँ मुझे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़ शेयर होती है लव टॉक इमेजिका, जहाँ पर होती है प्यार के कुछ रोचक बात।